नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अटलांटिक ओशियन में किस तरीके का ओशन करंट कहाँ पाया जाएगा। जैसे कि ओशन करंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वार्म ओशन करंट होगा या फिर कोल्ड होगा। जैसे कि वार्म को मैंने इस मैप में रेड कलर से शो करा है और कोल्ड यानी कि ब्लू कलर। यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये एरोस का क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। जी हाँ, आखिरी क्लास में हमने यही समझा था कि ओशन करंट हमेशा क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में वो बह रहे हैं अपनी मर्जी से। और इसके पीछे क्या क्या कारण थे कि चार फैक्टर्स होते हैं। पहला हम मान सकते हैं टेम्परेचर, कि इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई होता है, पोल पर कम होता है। दूसरा कारण हम विंड मान सकते हैं कि ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड होती हैं जो कि इनकी डायरेक्शन को डिसाइड करने में मदद करेगी, है ना। इसके अलावा है रेनफॉल। रेनफॉल में क्या है कि किसी जगह बारिश होगी तो हमारे क्या है, सैलिनिटी उस जगह की हमें देखने के लिए मिलेगी कम। वहीं पर ही कहीं पर अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो उसका अलग केस होता है। ये चारों ही फैक्टर्स मिलकर कहीं ना कहीं ओशन करंट को भी डिसाइड करते हैं। इसके अलावा कोरिलेस फोर्स का भी, जिस तरीके से विंड पर असर पड़ता है उसी तरीके से जो ओशियनिक वाटर है उस पर भी कोरिलेस फोर्स का डायरेक्ट असर होता है कि किस डायरेक्शन में ओशन करंट मूव करेगा। तो चलिए नाम समझ लेते हैं, क्योंकि नाम से भी सवाल बनते हैं, है ना। तो पहला करंट है हमारा इक्वेटोरियल करंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दूसरा है हमारा गल्फ स्ट्रीम, जिसे हम गल्फ करंट या फिर जिसे हम ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी कह सकते हैं। तीसरा करंट आता है हमारा क्या, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या फिर नॉर्थ अटलांटिक करंट। फिर आता है नॉर्वेजियन करंट। फिर आता है ये जो ब्लू पेन से यूज़ करा गया है, ग्रीनलैंड करंट, है ना, क्योंकि ये कोल्ड करंट्स होता है। ये इधर से भी कोल्ड करंट आ रहा है जिसका नाम है लेब्राडोर करंट। ये भी एक कोल्ड करंट है जिसका नाम है कैनरी करंट। तो इस तरीके से हमने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के करंट्स कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं साउथ अटलांटिक पे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट। फिर आएगा इधर हमारा ब्राज़ीलियन करंट, क्योंकि ये ब्राज़ील के पास से निकलता है। फिर आता है हमारा क्या, ये इधर चल रहा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और फिर आखिरी में इधर है बेंजुएला करंट। तो इस तरीके से जहाँ पर भी ब्लू मार्कर यूज़ है यानी कि कोल्ड करंट्स हैं, जहाँ पर भी रेड मार्कर यूज़ है यानी कि वार्म करंट्स हैं। ये इनका जो मूवमेंट हो रहा है वो किन फैक्टर्स के बेसिस पे हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग इन दिस वे।